you are IAS officer. Lordship. You don't know how, in what dress code you have to appear in the court. Not attended Mashuri training. Just like you have entered cinema hall. Do you think that this is a cinema hall? इस देश में अफसरशाही हावी है। क्या बिहार में अफसर तंत्र जो है इतना हावी है कि लोग उससे परेशान हो, यहाँ तक कि कोर्ट भी परेशान हो जाए। जनप्रतिनिधियों का सम्मान या उनकी एंट्री बहुत बंद हो जाती है तो अफसरशाही निश्चित रूप से हावी हो जाती है। तो वो आलम दिख रहा है चारों तरफ। तो एक अफसर को किस रूप में पेश होना चाहिए, तो उनको कहा गया कि आपने तो ट्रेनिंग की होगी मसूरी में, तो आपको बताया नहीं गया था कि कोर्ट में कैसे जाते हैं। आईएएस अफसर हैं फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में। उनकी गाय बीमार है, उस गाय के इलाज के लिए कम से कम 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई कि एक डॉक्टर जो है वही सरकारी डॉक्टर सब रहेंगे। पावर के प्रति जो लालसा है वह आदमी को जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसका कहीं ना कहीं से असर दिखाई देता है कि वो कैसे जनता के साथ व्यवहार करता है या कैसे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है अपने। आप जब जनप्रतिनिधि अफसर के पास में जाते हैं तो वो देख करके भाव देते हैं। अगर कोई बाहुबली है, दबंग है टाइप का है, अगर जाति से विशेष वर्ग जाति का है तो उसके साथ जो सम्मान का व्यवहार होगा, उसके साथ जो आचार व्यवहार होगा वो अलग होगा और दूसरे कमज़ोर लोगों के साथ जो होगा वो अलग होगा। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। क्या इस देश में अफसरशाही हावी है? क्या बिहार में अफसर तंत्र जो है इतना हावी है कि लोग उससे परेशान हो, यहाँ तक कि कोर्ट भी परेशान हो जाए? कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा गया कि बिहार सरकार में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर को जोरदार फटकार लगी है। वह वीडियो वायरल होने के बाद तमाम मीडिया में सुर्खियां भी बनी है। वह वीडियो आप थोड़ा सा हमारे इस चर्चा के शुरुआत में ही देख सकते हैं कि उसमें कैसे उन्हें फटकार लगी है और यह कहा गया है कि आप सिनेमा हॉल में आए हैं क्या। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, हमारे साथ हेमंत सर जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सवाल यही है कि कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि अफसरशाही बहुत हावी है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जब सिस्टम में जनप्रतिनिधियों का सम्मान या उनकी एंट्री बहुत बंद हो जाती है तो अफसरशाही निश्चित रूप से हावी हो जाती है। तो वो आलम दिख रहा है चारों तरफ। और जो ये उदाहरण आपने दिया इनका आनंद किशोर का, तो आनंद किशोर को तो फटकार जिस वजह से लगी है वो ड्रेस कोड को लेकर के है, लेकिन कोर्ट उनके कामकाज से को लेकर के नाराज़ है। और वह जब पेश हुए तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि उनका ड्रेस, वो कॉलर का बटन खुला हुआ था कॉलर का, और कोट नहीं पहन कर गए हुए थे। तो एक अफसर को किस रूप में पेश होना चाहिए, तो उनको कहा गया कि आपने तो ट्रेनिंग की होगी मसूरी में, तो आपको बताया नहीं गया था कि कोर्ट में कैसे जाते हैं। तो ये सब बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो नौकरशाही है, क्या वो जनता की दोस्त के रूप में काम कर रही है या जनता के माथे पर बैठे हुए किसी बोझ के रूप में है? तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा जो है नौकरशाही का, वह जनता के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। इसकी वजह से तरह तरह का रिएक्शन आता है। जैसे कि अब पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद ये जो प्रशासन के लोगों के साथ टकराव की घटनाएं बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि जो नौकरशाही को एक जो पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए, जनता का दोस्त के रूप में पेश आना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। सवाल ये है कि आनंद किशोर कोई नए आईएएस अफसर है नहीं, पुराने हैं, सीनियर आईएएस अफसर हैं, उन्हें चीज़ें मालूम होंगी। क्योंकि यह उदाहरण सिर्फ आनंद किशोर का नहीं है। 2017 में जब चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के अंजनी कुमार सिंह, उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और वो ट्रैक सूट में ट्राउज़र पहने हुए सीधे कोर्ट पहुंच गए थे। उस वक्त भी उन्हें फटकार लगी थी। उनसे कहा गया था, क्या आप अपने पॉलिटिकल बॉस के पास भी ऐसे ही जाते हैं? क्या आप अपने मुख्यमंत्री से ऐसे ही मिलते हैं? पॉलिटिकल आकाओं से मुलाकात ऐसी ही होती है आपकी? अब जाइए, सुनवाई नहीं होगी। गुस्सा में सुनवाई टाल दी गई थी। तो क्या एक सीनियर आईएएस अफसर के ऊपर ये दिमाग में सेट होता है कि मुझे तो मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त होता है, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, हम कैसे भी कहीं भी जा सकते हैं, कौन बोल लेगा? क्या इस स्थिति में ये लोग आ जाते हैं? ये एक ट्रेडिशन सा चल पड़ा है कि बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने का।
आप अपने काम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप किसी से मिलने जुलने को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे उसमें आप एक और नाम जोड़ लीजिए, ये प्रत्यय अमृत हैं जी। प्रत्यय अमृत जिस समय अब तो बिजली बोर्ड में वो नहीं है, बिजली बोर्ड में थे तो उस समय आरजेडी के एक विधायक उनसे मिलना चाहते थे और वो पूरा ऑडियो ये वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने विधायक के साथ ऐसे बात की जैसे कि लग रहा था कि वो किसी अरे गहरे आदमी को डांट ये हड़का रहे। याद है, मैंने उस वीडियो को खबर भी किया था मैंने। हाँ, हड़काते हुए अंदाज में वो आए। विधायक पूछ रहे थे कि आपको हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम आपको मैसेज कर रहे हैं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। बोले उतना समय मेरे पास नहीं है, आप बोलिए। ये अंदाज़ था उनका। तो आप ये जो अंदाज है, यह अंदाज कहीं ना कहीं उसको आपके बात व्यवहार में, आपके चलने और आपके कहीं पर जाने आने में भी वो झलकता रहता है। आप जब ये अंदाज रहेगा फॉर ग्रांटेड लेने का तो आप किसी से बातचीत में भी इसी तरह बातचीत करेंगे, कहीं आप कोर्ट में पेश होंगे तो वहाँ ऐसे ही पेश होंगे, और कहीं आप किसी सार्वजनिक समारोह में जाएंगे वहाँ भी कुछ ऐसी हरकत आप करेंगे जिसको लेकर के आप चर्चा में आ जाएंगे, आपकी बदनामी होगी, या आपको कोर्ट में जाएंगे तो आपको फटकार सुननी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर उदाहरण तो कई मिल जाते हैं। कुछ उदाहरण पे हम लोग भी खबर कर रहे थे कि कैसे एक स्टेडियम में एक IAS अफसर को अपना टहलना था, अपने कुत्ते को साथ में टहलाना था, तो उन्होंने स्टेडियम के खिलाड़ियों को कहा कि उस वक्त तक आप आउट रहेंगे, बाहर रहेंगे, टाइमिंग चेंज करवा दिया गया। इसके साथ ही आप देखेंगे आज ही एक खबर आई कि अपूर्वा दुबे IAS अफसर हैं फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में, उन्हें अपने उनकी गाय बीमार है, उस गाय के इलाज के लिए कम से कम 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई कि एक डॉक्टर जो है वही सरकारी डॉक्टर सब रहेंगे और एक डॉक्टर हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहेंगे जो उनको मॉनिटर करते रहेंगे। आखिर ये मनमानी नहीं तो क्या है कि आपके एक गाय के लिए एक डॉक्टर काफ़ी नहीं है कि जो मॉनिटर करने के लिए टर्निंग आवर में डॉक्टर्स को लगाया जाना, रोटेशन में लगाया जाना, ये सब क्या कहलाता है? ये तो अपने मन से वही बात हो गई। वही मैं कह रहा हूँ कि जब ब्यूरोक्रेसी को या उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि हम जनता के सेवक नहीं हैं, हम जनता के मालिक हैं, ये जब भाव होता है तो वो उसी तरह का कार्य व्यवहार सामने आने लगता है। दूसरी बात, थोड़ा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा कि आप ये देख लीजिए कि इस बार भी UPSC की परीक्षा में बहुत सारे टेक्निकल और या कहिए कि इंजीनियरिंग चाहे मेडिकल बैकग्राउंड के ज़्यादा लोग आए हैं। तो आप बताइए कि क्यों लोग आते हैं? इंजीनियरिंग आपने IIT में आपने पढ़ाई की और आप उसके बाद आप इधर चले आ रहे हैं, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने मेडिकल किया, आप इधर चले आ रहे हैं। तो ऐसा आने का मतलब क्या है? पावर के प्रति जो एक लालसा है, पावर के प्रति एक झुकाव है, वह कहीं ना कहीं से आपको इधर ले। जब पावर समझ कर ही आप आएंगे तो जब जिस जहाँ पर आप रहेंगे तो पावर का भी इस्तेमाल आप अपने हित में ही उसी तरह करेंगे। आप अपने बात व्यवहार में भी उसकी झलक मिलेगी, आपके कामकाज में भी उसकी झलक मिलेगी। तो ये मुझे लगता है कि जो पावर के प्रति जो लालसा है वह आदमी को जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसका कहीं ना कहीं से असर दिखाई देता है कि वो कैसे जनता के साथ व्यवहार करता है या कैसे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है अपने हित में। जी, अब एक सवाल यह है सर, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस की पिटाई होने लगी है। एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें देखा गया कि 151 दिन में 1297 दफ़े पुलिस की पिटाई हो गई बिहार में। तो जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार अफसरशाही बढ़ाने के लिए जाने जाते रहे। 2005 के बाद से उन्होंने ऐसी व्यवस्था ला दी जिसके बाद अफसर हावी हुए। तो क्या उसी का दुष्परिणाम है कि आज के डेट में पब्लिक उग्र है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उस लेवल के भी लोग शिकायत करते हैं कि अफसर हमारी सुनते ही नहीं हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो या उन्हीं की सरकार में मंत्री थे, वो सब भी कई लोग जो है शिकायत करते रहे कि हमारी बात ही नहीं सुनी जाती है। तो ये क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को सम्मान देना, ब्यूरोक्रेसी को काम करने का मौका देना, ये अच्छी बात है। लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है उसको भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वह जनता के लिए है और जनता ही
उसको चलाने के लिए ये आपको पावर देती है। तो आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं अंतिम तौर पर। आप ब्यूरोक्रेसी, तो आपको ये तय करना होगा कि आप ब्यूरोक्रेसी को सम्मान दीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए, क्योंकि जनता के प्रति सीधे जवाबदेह जनप्रतिनिधि होता है। और जनप्रतिनिधि अगर आप कहीं अपनी बात कहता है तो उसकी बात सुनी जाए, उसको अब बार बार ये आपको याद होगा कि प्रत्येक साल में एक बार या 2 साल में एक बार सरकार को एक पत्र जारी करना पड़ता है कि माननीय सांसदों, माननीय विधायकों, माननीय विधान पार्षदों को उचित सम्मान दिया जाए, उनकी बात का जवाब दिया जाए। वो फ़ोन करते हैं तो उनके फ़ोन कॉल को अटेंड किया जाए। अगर आप किसी मीटिंग में व्यस्त हैं तो उनको मैसेज दीजिए कि हम आपसे थोड़ी देर में बात करें। फिर उनको आप जब आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाए तो फिर उनको जवाब दीजिए, यानी कि उलट करके फ़ोन कीजिए उनको। तो ये नसीहत क्यों दी जाती है? इसलिए देने की नौबत आती है कि ये लोग इसको आदत में इसको शामिल नहीं करते हैं। लोग बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, आप जब जनप्रतिनिधि अफसर के पास में जाते हैं तो वो देख करके भाव देते हैं। अगर कोई बाहुबली है, दबंग टाइप का है, अगर जाति से विशेष वर्ग जाति का है तो उसके साथ जो सम्मान का व्यवहार होगा, उसके साथ जो आचार व्यवहार होगा वो अलग होगा, और दूसरे कमज़ोर लोगों के साथ जो होगा वो अलग होगा। ये तो सब लोग, हम लोग भी बार बार देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में। तो यह जो ब्यूरोक्रेसी का चरित्र है, यह इसी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि पुलिस वाली बात, जो पुलिस पर जो हमले हो रहे हैं पिछले जनवरी से लेकर के और मई तक का जो आंकड़ा है कि 1297 बार पुलिस पर बिहार में हमले हुए हैं। तो पुलिस का जो पूरा रवैया है, आप देखेंगे यहाँ कि पूरे मैं फिर से कहूँगा कि जो आप अफसरों से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं हमारी पुलिस जो है वो पीपुल्स फ्रेंडली है। तो पीपुल्स फ्रेंडली होने का मतलब क्या है कि आप जनता के लिए आतंक का पर्याय बने हुए हैं। आपको देख करके जनता भाग जाती है, तो पीपुल्स फ्रेंडली कहाँ से हुए आप लोगों से मिले, उनकी बात सुने। आप सिर्फ, अब आपके पास से कोई FIR आ गया तो आपका काम ये होता है कि आप दूसरे पक्ष को भी बुलाते हैं, उनसे भी एक FIR करवा लेते हैं और उसके बाद दोनों को छोड़ देते हैं कि पहले दोनों समझौता कर लो। तो एक तो यहाँ पर ये होता है। दूसरे कि आपके पास जो सूचना तंत्र है वो कौन सा है, जितने दलाल किस्म के लोग हैं वो आपको सूचना देते हैं, और आपके पास कोई इस तरह का स्वतंत्र सूचना तंत्र नहीं है जो आपको सही जानकारी दे और आप लोगों की बात सुने, सही गलत का आप आकलन करें। वो आकलन करने आपको मान लीजिए कि आप कोई दारोगा अगर FIR कर लेता है तो ऊपर के अफसर जो है उनको तो देखना है, सुपरवाइज करना है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जो आपका विजन जो है वो सुपर है, नीचे से जो है ऊपर है, आपका विजन सुपर है। तो सुपरविजन आप करेंगे नहीं, आप जो लिख देगा IO उसको मान लेंगे। तो निश्चित तौर पर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्योंकि उसको तो लगता है कि हमको फंसाया गया है, आक्रोश का आपको सामना करना पड़ेगा। और इसका यही वजह है कि आप जब जनता से कटे हुए रहिएगा तो जनता आपको अपना दुश्मन मानेगी, और आप जब भी कभी जहाँ कहीं भी वह जनता मजबूत पड़ेगी वहाँ पर हमला होगा। और ये बहुत चिंता की बात है कि लगातार पुलिस बल पर ये हमले हो रहे हैं, और ये आंकड़ा जो है महीने में कम से कम 8-10 बार पड़ जा रहा है। एक महीने में 8-10 बार हो जा रहा है। पर डे 8 बार है। हाँ, महीने में तो 150, 200, 300। हाँ, पर डे 8-10 बार हो जा रहा है और महीने में ज़्यादा हो रहा है। तो आप बताइए कि पर डे अगर 8-10 बार पुलिस पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है तो यह तो चिंता का विषय है। तो पुलिस को अपने भीतर भी झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब DGP साहब का एक आदेश आया था कि गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाई जाए। अरे गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाई जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाई, आप गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाने में के लिए जब कहेंगे तो यही होगा, जिसको मन करे उसको पकड़ भीतर करो। अब कुछ ऐसे लोगों को भी भीतर किया जा रहा है, जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि पूरे बिहार में जो प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास का जो मामला है उसमें भूमिहीनों को ज़मीन खरीद कर मकान बनाने के लिए पैसे दिए गए। लेकिन आज की तारीख में जो ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा मिलना कितना मुश्किल होता है, कोई अपने बड़े प्लॉट से ज़मीन देना नहीं चाहता है। तो भूमिहीन को आपने पैसा दिया कि आप ज़मीन खरीद लीजिए, और वह भूमिहीन जब ज़मीन नहीं खरीद पाता है तो उस पर केस होता है क्या, किन धाराओं में?
गबन करने की धाराओं में, और गबन करने की धारा में केस करके आप उसको जेल भेज दीजिएगा। तो एक तो उसके पास घर नहीं है, आपने घर बनाने के लिए पैसा दिया, तो आपकी जवाबदेही कि आपकी ज़मीन, सरकार ज़मीन खरीद कर दे। बिल्कुल, आप जितना पैसा देते हैं उसमें कौन ज़मीन दे रहा है? 60,000 रुपये में 5 डिसमिल ज़मीन आप खोजते हैं। आज की तारीख में बांस का ज़मीन कहीं पूरे बिहार में 5 डिसमिल ज़मीन 60,000 रुपये में नहीं मिलता है जी। तो हम एक ये उदाहरण दे रहे हैं, ये एक बड़ा मामला है पूरे बिहार के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें अगर कोई केस हुआ रहता है, क्योंकि इसमें केस होता है, बीडीओ लगातार चेतावनी देता है, बीडीओ को डीएम चेतावनी देते रहते हैं, और बीडीओ को निर्देश होता है कि आप ऐसे लोगों पर एफआईआर कीजिए। एफआईआर हो जाने का मतलब है जब थाने में मामला चला गया तो वहाँ का थानेदार, उस केस का आईओ, उसको एक तरह से हथियार मिल जाता है। वो चाहेगा तो पैसा लेकर उसको छोड़े रहेगा, और नहीं तो उसको पकड़ के भीतर कर देगा। तो आप बताइए कि इस मामले में जो आदमी जेल जाएगा वो तो उसके सामने आप जब पड़ जाइएगा तो पिटेगा ही आपको, दूसरा कोई उपाय उसके सामने नहीं है। वो तो आपको अगर मजबूत पड़ेगा तो आपकी पिटाई करेगा। तो इस चर्चा से साफ है कि अफसरशाही हावी तो है, तो अफसरों को ज़रूरत है अपने अंदर झांकिए, पुलिस बल को भी ज़रूरत है कि अपने अंदर झांकिए कि आप पब्लिक के साथ सही से पेश आइए। अगर आपके अंदर अकड़ू स्वभाव आ गया है तो कोर्ट में जाते जाते भी आपकी फजीयत हो जाती है, चाहे आप कितने बड़े उच्च अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि न्यायालय के सामने सब बराबर है और आपको भी फटकार पड़ती है। आम लोग भी अगर कोई गलती करता है तो वहाँ भी फटकार पड़ती है। तो नीचे से अगर अपने आप को सुधारे रखेंगे तो शायद उतना आगे जाने के दौरान आप सलीके से पेश आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।